नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में कल कोरोना के 69 संक्रमित मरीज मिले, 2 की हुई मौत, घटकर 1555 हुए एक्टिव केस। मसूरी देहरादून मार्ग गज्जी बैंड के पास बस और जीप में जबरदस्त भिड़ंत। रुद्रपुर में हुआ सड़क हादसा, जीजा साली की दर्दनाक हुई मौत। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने उत्तराखंड राज्य सरकार को नौकरी देने के नाम पर प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा करने पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया है कि लगातार 4.5 सालों से प्रदेश सरकार बहुत बार नौकरियां देने की बात कर चुकी है, लेकिन धरातल पर कहीं नौकरियां नहीं दिखाई पड़ती है। को भ्रमित कर रही है प्रचंड बहुमत की सरकार। उन्हीं 22,000 नौकरियों की डुगडुगी तीरथ रावत पीट रहे थे अपनी उपलब्धियों में। उन्हीं 22,000 नौकरियों की बात अब पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत सरकार में तो भर्तियां केवल अखबार में ही निकली, अखबार में ही खत्म हो गई। इन 22,000 नौकरियों का लग पाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्वयं इस बात की पुष्टि कर चुका है साल में केवल 3500 भर्ती कर पाना ही उनके लिए पॉसिबल है, और अगर अध्याचन समय से हो जाएं तो ये नौकरियां शायद 7,000 तक बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ बात की जा रही है 22,000 नौकरियों की। तो मैं कहना चाहूँगी अपनी सरकार से कि युवाओं को भ्रमित करने के बजाय और नौकरियों का श्रेय लेने के बजाय आप लोग श्वेत पत्र जारी करिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही सरकार के कार्यकाल में आप जनता से कहें कि ये हमारा बादशाह अब नौकरियाँ लगाएगा, ये हमारा बेगम अब नौकरी लगाएगा, ये हमारा तुरुप का इक्का है। आप बार बार इस तरह की बात, रंग बिरंगे मुख्यमंत्री आप लाते जाएंगे और उसके बाद नौकरियों की डुगडुगी यहाँ पर पीटेंगे और उसके बाद युवा जो है यहाँ का हताश और निराशी रहेगा। तो ये बहुत पीड़ादायक है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में लंबे समय के बाद एक दिन में सबसे कम कल 69 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 250 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1555 से कम पहुंच गई है। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में 5 साल का हर्षित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। लेकिन समस्या खड़ी हो गई कि कैसे एम्स भिजवाए जाए। घटना की सूचना जब सीएम पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल अपना चॉपर भिजवाया, जहां से घायल बच्चे को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया। सोलर और पिरूल प्लांट स्थापित करने वाले लाभार्थियों के आवेदनों में ऋण वितरण को लेकर संबंधित बैंकों से तेजी लाना सुनिश्चित करें। ये निर्देश जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय पुनर्निरीक्षण समिति की बैठक लेते हुए बैंकर्स को दिए और जनपद का अग्रिम ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए प्लान बनाने को कहा। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले राजनीति शुरू हो गई है। हरिद्वार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राव अफाक अली ने स्थानीय भाजपा विधायक पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। अधिकारी सीडीओ साहब और जिला निर्वाचन अधिकारी से मिले, उन्होंने बताया कि सलेमपुर गांव के 500-600 वोट ऐसे हैं जिनको बीएलओ ने रसीद भी दी और उसके बावजूद उनके लिस्टों से नाम गायब है, और 5-6 हज़ार वोट ऐसे फर्जी बने हैं जो जिनका कैंसिलेशन यूपी या अन्य राज्यों से नहीं हुआ। ना उनके यहाँ आधार कार्ड अभी शिफ्ट हुए, ना उनके यहाँ मकान है उस तरह के। तो एक पंचायत चुनाव में भारी गड़बड़ी करने की एक साजिश रची जा रही है क्षेत्रीय विधायक द्वारा। तो हमने इसकी जो है आज विधिवत रूप से शिकायत की है, और यदि हमारी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जो है उनकी जवाबदेही तय कराएंगे। सोमवार की देर शाम को मसूरी देहरादून मार्ग गज्जी बैंड के पास एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें उत्तराखंड परिवहन की बस और जीप की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। गनीमत रही कि दोनों वाहनों में सवार लोग बाल बाल बच गए। दोनों वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। वाहनों की भिड़ंत के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद मसूरी पुलिस ने मौके पर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे कर यातायात शुरू किया। हरिद्वार के लक्सर स्थित जुएकी टायर फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर उप श्रमायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। टायर फैक्ट्री की 8 यूनियनों से जुड़े हजारों कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और श्रम विभाग के कार्यालय के सामने धरना दिया। थराली नारायणबगड़ विकासखंड के मिंग गदेरा कस्बे के भिरतौली में 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। मिंग गदेरा कस्बे में शोक की लहर छाई हुई है। दोनों युवकों में से एक की मोटर पास और दूसरे की वर्कशॉप थी। इस दर्दनाक हादसे से दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है।
थानाध्यक्ष थराली दशवीर पंवार ने दोनों युवकों की मौत बिजली के करंट से होने की आशंका जताते हुए कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा। पशुआदून के बाड़ावाला में सैकड़ों पेड़ कटान का मामला सामने आया है, जिसका स्थानीय लोगों ने घोर विरोध करते हुए मामले की जांच की मांग की है। ये प्रकरण राजावाला जंगल का है, जो कि कालसी डीएफओ महोदय के अंतर्गत आता है। कल सुबह हम लोग वहाँ पे गए तो कुछ दबंगइयों द्वारा और कुछ भूमाफियाओं द्वारा हम लोगों के साथ अभद्रता की। हमें सूचना आई थी कि वहाँ पे जो है पेड़ कट रहे हैं। मेरा वहाँ पे आवास है, तो देखा कि पहले 1, 2 और सैकड़ों पेड़ गिनने के बाद वहाँ पे हजारों की तादाद में पेड़ कटे। जब हमने पूरा देखा तो लाखों की तादाद में वो पेड़ पहुँचे। जब हम लोगों ने बोला तो उन्होंने कहा कि यहाँ परमिशन है। जब परमिशन के लिए डीएफओ से बताया कोई परमिशन नहीं है। रात को 10-10 गाड़ियाँ चल रही है, 10-10 जेसीबीयाँ चल रही है। दिन में जो है वो खुलेआम काम कर रहे हैं, खुलेआम हरे पेड़ काट रहे हैं। ये डीएफओ महोदय कालसी भी सो रहे हैं और यहाँ तक देहरादून कंजर्वेटर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो खुलेआम हमें गोलियां मारने की धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं ना जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में 26वें दिन अनिश्चितकालीन धरना जारी है और तीर्थ पुरोहित अपनी मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक ये काला कानून खत्म नहीं किया जाता, धरना जारी रहेगा। वैकुंठ धाम इस कोरोना काल में त्रिवेंद्र के पाप से कोई स्वर्ग में नहीं जा रहा, सबकी अधोगति हो रही। उसने चारों धाम को सता पिता रखा है। फिर तीरथ सिंह जी आए, उनके भी तीनों रथ, तीरथ के 3 रथ चांदी घाट में ही धस गए कोरोना के तीनों लहर में। कहते हैं सच्ची गंगा माई होगी, चांदी घाट आई। और फिर अब सरकार जब तक के कोरोना ये देवस्थान बोर्ड रद्द नहीं करेगी, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। मसूरी में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पे मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में श्याम प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस मनाया। इस मौके पर श्याम प्रसाद की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्याम प्रसाद अमर रहे के नारे भी लगाए। आज 120वीं जयंती यहाँ पर मुस्लिमों द्वारा मनाई जा रही है और आपके जो आदर्श हैं, जो आपका सपना था कि एक देश एक निशान एक संविधान, आज इसी पर चलते हुए केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमको सपना साकार हुआ है और हमारे मंडल के 66 के 66 बूथों पर आज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई जा रही है। और 21वां जन्म दिवस है। आज के दिन 120 वर्ष पूर्व कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था और एक संभ्रांत बंगाली ब्राह्मण परिवार में वो जन्मे थे। प्रारंभ में राजनीति में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और प्रथम लोकसभा के सदस्य चुने गए और उसके बाद नेहरू मंत्रिमंडल में सदस्य बने। लेकिन नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल त्याग दिया और उसके बाद जनसंघ की विचारधारा को स्थापित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। आज युवा कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चमोली के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को जूनियर डॉक्टरों के कम मानदेय के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया। संदीप चमोली का कहना है कि एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को 1 वर्ष तक ट्रेनिंग के रूप में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अपनी सेवाएं देनी अनिवार्य होती है। इस सेवा काल में उनको सरकार द्वारा लगभग 7,500 फंड दिया जाता है, जो कि आज के समय में काफी कम है। आज युवा कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदया जी को सीएम देहरादून महोदय के माध्यम से जूनियर डॉक्टरों के मानदेय बढ़ाने के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में मुख्य मांग हमारी ये थी कि अन्य राज्यों के भांति उत्तराखंड में जूनियर डॉक्टरों का मानदेय जो 7,500 है उसको 25,000 तत्काल प्रभाव से कर दिया जाए, क्योंकि इस कोरोना महामारी में उनके द्वारा रात दिन देवदूत बनकर उत्तराखंड के सभी लोगों की सुरक्षा की गई, सभी लोगों की जान बचाने का काम किया गया। परंतु सरकार निरंतर उनको कम मानदेय देकर, कम भत्ता देकर उनका मनोबल गिराने का काम कर रही है। अगर उत्तराखंड सरकार ने तत्काल प्रभाव से उनका मानदेय 25,000 नहीं किया तो उत्तराखंड युवा कांग्रेस जूनियर डॉक्टरों को साथ लेकर इस प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के गावा चौक के पास एक ट्रॉले ने बाइक सवार जीजा साले को कुचल दिया।
जिसमें दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही ट्रॉले और चालक को कब्जे में ले लिया। देखिए, सुबह 6:45 बजे के लगभग मुझे सूचना आई, गाबा चौक पर एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया है डंपर से। सूचना पर मैं तुरंत फोर्स से मौके पर पहुँचा तो गाबा चौक के लेफ्ट में एक डंपर खड़ा था जिससे एक बाइक उसके नीचे दबी हुई थी। मौके पर हमारी पुलिस फोर्स आदर्श कॉलोनी चौकी से पहुंच चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये बाइक सवार इस कट से, जो गाबा चौक के पास कट है, वहाँ से अंदर भुरा रानी की तरफ जा रहे थे और जो डंपर वाला था वो गदरपुर की तरफ से आ रहा था। तो सामने हेड ऑन कोलिजन हो गया इसमें मौके पर ही दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई है और इसमें मृतकों के परिजनों को सूचना कर दी है। मृतकों के परिजन पहुंच चुके हैं, पंचायतनामे की पोस्टमार्टम कार्रवाई हुई है। तहरीर लाने पर इसमें अभियोग पंजीकृत करके जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। किच्छा कोतवाली क्षेत्र के शांतिपुर में जुआ खेलने के दौरान दो पक्षों के बीच पैसों की लेन देन को लेकर गोविंद सिंह रौतेला द्वारा शांतिपुर नंबर 2 निवासी मुकेश उर्फ मुकु टाकुली को गोली मार दी थी। पीड़ित परिवार की तहरीर पर कल किच्छा पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया था। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी फरार चल रहे थे। कल देर शाम पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेसिकली आपस में लेन देन और लेन देन को लेकर के जो है ये आरोप कि भाई को प्रचार किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, उस बात को लेकर के एक गोविंद सिंह रौतेला है ये अपने 3 अन्य साथियों के साथ मौके पर गया और उसने जो है जो मुक्कू टाकुली है उसका उसने फायर किया और उसको घायल कर दिया। ये है इस पूरी घटनाक्रम में हमने तीनों अभियुक्तों को पकड़ लिया है। इसमें जो घटना में प्रयुक्त 315 बोर का जो तमंचा था मई खोखा के, उसको हमने बरामद कर लिया है। जो दीपू गढ़िया है जो उसका सहयोगी था उसको भी हमने पकड़ लिया है। उसके साथ 315 बोर का एक तमंचा मई जिंदा कारतूस से पकड़ लिया है। तीसरा जो उसका साथी था गोविंद सिंह कोरंगा उसको भी हमने पकड़ लिया है। इस घटनाक्रम में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया गया उसको पुलिस ने बरामद कर ली है। इसमें एफआईआर में तो लिखा है 70,000 रुपया लूटे जाने की, लेकिन जब हमने तस्दीक करी तो उसमें 440 से 45,000 रुपया लूटे जाने की बात मतलब उसकी पुष्टि हो रही है। और उसमें पुलिस ने लगभग 41,500 रुपया हम लोगों ने बरामद कर लिया, जो लगभग लूटी गई संपत्ति का 90% होता है, तो हमने बरामद कर लिया है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।